हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है एमएस एक्सेल। तो जैसे कि हमने पिछली वीडियो में जो एक्सेल का फर्स्ट टैब था, फाइल टैब, उसमें क्या कुछ था, उसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, उन टैब्स को, उसके अंदर जो ऑप्शंस थे, उसके बारे में हमने सीखा था। तो आज जो है हम नेक्स्ट टैब जो है होम टैब, उसके अंदर क्या चीज़ें हैं उसके बारे में सीखेंगे। तो जैसे कि अब हाँ, होम टैब के अंदर मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि हर टैब्स के अंदर फिर आगे एक रिबन होता है। जैसे कि ये इस पूरी पट्टी है जो, इसको रिबन बोलते हैं। इस रिबन के आगे आगे फिर डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं। जैसे कि हमारा फर्स्ट क्लिप बोर्ड है, सेकंड है फॉन्ट, और थर्ड है अलाइनमेंट, और फोर्थ नंबर है, स्टाइल्स है, सेल्स है, एडिटिंग, एनालिसिस और सेंसिटिविटी। तो इसको हम वन बाय वन देखते हैं। ठीक है। तो जैसे कि फर्स्ट है हमारा क्लिप बोर्ड। तो इसमें यहाँ पे आपको एक ये आइकन नज़र आ रहा होगा, सीजर का, कैंची। तो ये बेसिकली कोई भी डाटा है उसको एक जगह से कट करके दूसरी जगह पेस्ट करने के लिए। जैसे कि अब हम देख लेते हैं। यहाँ पे मैं कुछ भी डाटा लिखता हूँ, यहाँ पे ने ये मैंने कुछ डाटा यहाँ पे एंटर किया है। ठीक है। तो इसको हम देख लेते हैं कि इसको कट करके दूसरी जगह पे पेस्ट किस तरह से करना है। तो यहाँ पे मैं इसको सेलेक्ट करूँगा सबसे पहले इस तरह से। ठीक है। इस सीजर के आइकन के ऊपर क्लिक करूँगा। ठीक है, ये सिलेक्ट हो गया। अब मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करना चाह रहा हूँ, तो मैं वहाँ पे जाके सेलेक्ट करूँगा। जैसे कि मैं इस सेल में इसको पेस्ट करना चाह रहा हूँ, यहाँ पे, यहाँ से ऑनवर्ड आगे की तरफ। तो मैं यहाँ पे ये, जैसे कि आपको पेस्ट का ऑप्शन भी हाथ में नज़र आ रहा है, पेस्ट लिखा हुआ है। ठीक है, मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा, तो ये यहाँ पे डाटा पेस्ट हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह अगर मैं इसी को यहाँ से वापस पेस्ट करना चाह रहा हूँ, तो मैं ये सिलेक्ट किया हुआ है ऑलरेडी, मैं इसको कट करूँगा। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे क्लिक करूँगा। ठीक है, और ये यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। इसी तरह से आप इसी डाटे को अगली किसी दूसरी शीट में भी जाके पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे कि उसको वहाँ से आपने सेलेक्ट करके वहाँ पे आप नेक्स्ट शीट में जाके पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट है हमारा कॉपी का। यहाँ पे जो आइकन है वो कॉपी का है, जो जो कि ये आपको नज़र आ रहा है। ठीक है। तो मैं इस डाटे को यहाँ पे इसको अगेन सेलेक्ट करूँगा। ठीक है, यहाँ पे कॉपी करते हैं। ठीक है, और अगर मैं जहाँ पे इसको इस डाटा को मैं पेस्ट करना चाह रहा हूँ, मैं इसको वहाँ पे जाके पेस्ट कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको सेलेक्ट किया, पेस्ट कर दिया। बेसिकली कॉपी एंड पेस्ट में आप अपना जो डाटा है उसकी मल्टीपल कॉपीज बना सकते हैं। जैसे कि आपके सामने यहाँ पे मैं इसको मज़ीद और कॉपी कर सकता हूँ, यहाँ पे और कॉपी कर सकता हूँ। ठीक है, मैं इसकी मल्टीपल कॉपीज यहाँ पे बना सकता हूँ। ठीक है। तो इसी तरह अगर हम कोई डाटा इसका देखें, इसकी पेस्ट के अंदर डिफरेंट और ऑप्शंस भी हैं। ठीक है। तो उसको देख लेते हैं। जैसे कि ये मैंने इसके ऊपर ड्रॉप डाउन जो इसका मेन्यू है इसको ओपन किया। तो इसके अंदर आपको ये यहाँ पे पेस्ट की बहुत सारी ऑप्शन नज़र आ रही होंगी। तो इनके बारे में हम आगे जब एडवांस लेवल पे इसको सीखेंगे तो तब हम इसके बारे में इंशाल्लाह ज़रूर पढ़ेंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही। तो इसके बाद नेक्स्ट है पेंटर। फॉर्मेट पेंटर बेसिकली ये इस मकसद के लिए है कि अगर, जैसे कि ये एक सेल है, इसके ऊपर मैंने कुछ एक वर्किंग की है। मैंने इसका साइज इंक्रीज किया, इसका फॉन्ट चेंज किया है, मैंने फॉन्ट का साइज इंक्रीज किया है, उसको बोल्ड कर दिया है। और मैं इसके ऊपर ये सारी वर्किंग करने के बाद मैं सेम ये इस सेल के ऊपर भी अप्लाई करना चाह रहा हूँ। तो मैं उसको एक अपना जो टाइम बचाने के लिए मैं उसको यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा, यहाँ से पेंट करूँगा और यहाँ पे अप्लाई करूँगा। इसको हम आगे जाके देखते हैं। ठीक है। तो तब तक हम ये नेक्स्ट जो हमारा ग्रुप है, फॉन्ट ग्रुप, उसके बारे में सीख लेते हैं। ठीक है। तो ये यहाँ पे सबसे पहले आपको नज़र आ रहा होगा, ये यहाँ पे है फॉन्ट स्टाइल है। बेसिकली आप डिफरेंट यहाँ पे स्टाइल आपको अवेलेबल होंगे। जैसे कि हम देख लेते हैं, यहाँ पे इस सेल को सिलेक्ट करते हैं हम। तो यहाँ पे इसको ड्रॉप डाउन मेन्यू में चले जाते हैं। यहाँ पे आपको डिफरेंट, आपको बहुत सारे नज़र आ रहे होंगे। जैसे कि ये मैं कोई भी एक सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसको मैंने सेलेक्ट किया, ये आपके सामने ये इसका फॉन्ट साइज, फॉन्ट जो है स्टाइल वो चेंज हो गया। ठीक है। मैं वापस इसको नॉर्मल उसी जो पहले वाला था उसमें ले आता हूँ। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये आपको नज़र आ रहा होगा, इसका साइज़ जो है, आप यहाँ से वो भी सेम उसी तरह ड्रॉप डाउन मेन्यू में जाके आप इसका साइज़ वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने 18 सेलेक्ट किया, तो ये आपके सामने इसका साइज़ इंक्रीज़ हो गया। ठीक है। तो वापस से आप इसको रिसेट
उसी तरह आप वही साइज सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर मैं इस जो ये एक स्पेसिफिक जो मैंने डाटा इस सेल के अंदर है, पूरी शीट का भी आप कर सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल के तौर पे इस सेल का बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपने इसको सेलेक्ट किया, यहाँ से ये बोल्ड है, आप इसको बोल्ड करना चाह रहे हैं तो ये आपने बोल्ड कर दिया। ये आपके सामने थोड़ा सा गहरा हो गया, मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। ये आपके सामने ये देखें बोल्ड हो गया हुआ है। इसके अगर आप इसको देखें और इसको देखें, ये थोड़ा बोल्ड है। मैं इसको अनसेलेक्ट करूंगा तो ये दोबारा नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये आगे इटैलिक स्टाइल है, लाइक ये आपका जो डाटा है इसके अंदर इंटर किया हुआ है, उसको आप थोड़ा सा ये तिरछा करके दिखाएगा थोड़ा स्टाइल के अंदर, ठीक है। आप इसको ये मैंने सेलेक्ट ऑलरेडी किया हुआ है, तो ये इसको जब मैं क्लिक करूंगा तो ये इसको थोड़ा सा देखिए तिरछा कर दिया। इसको भी मैं कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये इसको थोड़ा सा स्टाइल के अंदर लिख देगा, ठीक है। तो मैं इसको दोबारा सेलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है अंडरलाइन का। अगर आप इस एक ये जो लिखा हुआ है आपने इसके अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ है, आप इसको अंडरलाइन करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आप इसको सेलेक्ट करके अंडरलाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ ड्रॉप डाउन मेन्यू भी है। अगर आप डबल अंडरलाइन करना चाह रहे हैं तो ये डबल अंडरलाइन भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली इसके अंदर डिफरेंट आपको जो ऑप्शंस मिल जाएंगे, ठीक है, अंडरलाइन के। उसके बाद ये यहाँ पे आपको बॉर्डर का जो है ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। ये बॉर्डर के लिए है। आप अगर आप फॉर एग्जांपल ये एक स्पेसिफिक सेल आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं, तो आप चाह रहे हैं कि उसको कोई बॉर्डर लगाना चाह रहे हैं, तो आप इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे आपको देख रहे होंगे, आपको ये एक बॉर्डर नज़र आ रहा होगा, ठीक है। तो ये एक बेसिकली बॉर्डर्स के लिए है। और अगर इसके साथ आपको ड्रॉप डाउन मेन्यू नज़र आ रहा है तो ये आप इस जो है बॉर्डर को डिफरेंट तरह से सिलेक्ट भी कर सकते हैं। डिफरेंट ऑप्शंस हैं आपके सामने, जिनको आप, जैसे कि ये नो बॉर्डर है, अगर मैं उसको ख़त्म करना चाह रहा हूँ तो ये नो बॉर्डर पे मैं क्लिक करूँगा, ये आपके सामने वो नॉर्मल हो गया, ठीक है। तो इसी तरह इसके साथ ये जो ऑप्शन नज़र आ रहे हैं ये भी बेसिकली ये फ़ॉन्ट का साइज़ इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करने के लिए, यानी कि ज़्यादा और कम करने के लिए। मैं इसको सेलेक्ट किया, इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो ये इसका साइज़ इंक्रीज़ करता जाएगा, ठीक है। जिस भी मैं सेल को सिलेक्ट करूँगा उसके अंदर जो भी डाटा होगा उसका साइज़ इंक्रीज़ करेगा, ठीक है। अब मैं वापस से इसको डिक्रीज़ करना चाहता हूँ, यानी कि कम करना चाहता हूँ, तो ये यहाँ से मैं इसको कम भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये यहाँ से कम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये जो ऑप्शन है ये बेसिकली ये जो सेल है, सेल के अंदर आप कोई कलर फिल करना चाह रहे हैं किसी भी किस्म का जो आपको पसंद है, तो वो आप अपनी मर्जी से कलर फिल कर सकते हैं। जैसे कि इसी सेल के अंदर हम देख लेते हैं, ये इसके साथ ड्रॉप डाउन मेन्यू है जिसमें डिफरेंट कलर्स आपको नज़र आ रहे होंगे। ये नज़र आ रहे हैं आपके, आप कोई भी कलर एक सेलेक्ट करके इसको फिल कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे कोई येलो कर लेता हूँ, तो ये मैंने येलो सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। इसका कलर फिल हो गया। उसके बाद यहाँ पे इसके साथ है ये जो फॉन्ट है हमारा उसका कलर चेंज करने के लिए ये है, ये ब्लैक है तो ये ऑलरेडी जो आपको नज़र आ रहा होगा, जो भी मैं कुछ टेक्स्ट इसके अंदर सेल के अंदर लिखता हूँ वो ब्लैक कलर में दिखा जाता है। मैं चाहता हूँ इसका कलर चेंज करना, तो मैं यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू में जाऊँगा, तो मैं यहाँ पे कोई और कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे कि मैं ग्रीन चूज़ कर लेता हूँ, ये मैंने ग्रीन चूज़ कर लिया। या कोई और हम कलर देख लेते हैं यहाँ पे, हम ब्लू देख लेते हैं, ये ब्लू है, ठीक है। उसके अलावा डिफरेंट आपको कलर नज़र आ रहे होंगे, ये मैंने आपके सामने इसके ऊपर अप्लाई किया तो ये इसका कलर वगैरह चेंज हो रहा है, ठीक है। तो अब ये सारी वर्किंग की है। जैसे कि अब मैं इसका थोड़ा साइज़ इंक्रीज़ कर देता हूँ, ठीक है, इसको बोल्ड कर देता हूँ, इसको टैली कर देता हूँ। अब ये सारी मैंने जो वर्किंग इस सेल के अंदर की है, मैं चाह रहा हूँ कि ये इसके अंदर भी हो। तो ये जो पीछे हमने एक ऑप्शन छोड़ा था पेंटर का, ये बेसिकली इस मकसद के लिए था कि यहाँ पे आप इसको सेलेक्ट करें, ठीक है। आप इसके ऊपर क्लिक करें, ठीक है, और आप ये अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूँ कि ये इस नेम के ऊपर अप्लाई हो जाए, तो ये यहाँ पे क्लिक करूँगा तो जो कुछ भी मैंने इसके ऊपर अप्लाई किया था वो सेम इसके ऊपर भी अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली इस पर्पज़ के लिए होता है, ये जो आपको पेंटर का जो है फॉर्मेट पेंटर का जो आपको आइकन नज़र आ रहा है, ये इस पर्पज़ के लिए है, ठीक है। तो उसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं, जो अगला है अलाइनमेंट का। ये बेसिकली जो फॉन्ट है उसकी आप अलाइनमेंट वगैरह को सेट करने के लिए इसके अंदर जो भी ऑप्शन नजर आ रहे हैं वो उस पर डिफरेंट तरह के हैं, आपकी ज़रूरत के मुताबिक आप उनको यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहला है ये बेसिकली टॉप के ऊपर जो आपने इसके अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ है, आप अगर उसको टॉप के ऊपर सेल के अंदर अलाइन करना चाह रहे हैं तो ये उस मकसद के लिए है। तो इसको थोड़ा सा क्लियर करने के लिए मैं इसको थोड़ा सा इसकी जो ये रो है इसको मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर लेता हूँ इसका साइज, ठीक है। तो ये मैंने साइज इंक्रीज किया। ये आप देख रहे हैं कि ये जो इसके अंदर मैंने डाटा लिखा हुआ है, ये
टॉप बॉटम के ऊपर है, ठीक है, बिल्कुल बॉटम के ऊपर आपको नजर आ रहा है। अब मैं ये चाह रहा हूँ इसको यहाँ टॉप के ऊपर ले जाना, तो मैं इसके लिए इसको सिलेक्ट करूंगा यहाँ से, ठीक है। तो ये इसको क्लिक कर दूंगा मैं, ये आप देख रहे हैं कि ये सारा डाटा ऊपर टॉप पे चला जाएगा। इसी तरह इसके साथ जो है, अगर मैं इस डाटा को बिल्कुल सेंटर में करना चाह रहा हूँ, ठीक है, ये सेंटर में लिखा जाए, तो ये मैं इसको यहाँ पे सेंट्रलाइज कर सकता हूँ, ठीक है, ये सेंटर में आ गया, ठीक है। और अगर मैं वापस से इसको बॉटम के ऊपर लाना चाह रहा हूँ, तो मैं इसके साथ जो ऑप्शन है इसको बॉटम पे ले आऊँगा, ठीक है। तो इसके बाद ये जो ऑप्शन है ये बेसिकली इसी डाटा को टॉप लेफ्ट के ऊपर अलाइन करने के लिए है, ठीक है, ये वाला जो ऑप्शन है, ठीक है। तो अब चूंकि ये ऑलरेडी यहाँ पे सेलेक्टेड है, तो उसको हम बाद में यूज़ कर लेते हैं। इससे नेक्स्ट वाला हम देख लेते हैं, जो कि सेंटर में, अगर आप इस डाटे को सेंटर में बिल्कुल करना चाह रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल बॉटम पे और सेंटर, तो ये यहाँ पे मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, ये देखें बिल्कुल बॉटम और सेंटर में आ गया ये सारा डाटा जो है, ठीक है। तो उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि ये टॉप राइट के ऊपर हो, सॉरी टॉप में बाय मिस्टेक बोल दिया, अगर बिल्कुल आप चाहते हैं कि ये राइट के ऊपर आ जाए ये डाटा, बॉटम में हो और राइट के ऊपर हो, ठीक है, तो ये आप इसको ये देखिए सेलेक्ट करेंगे तो ये बिल्कुल राइट के ऊपर आ गया। अगर आप वापस से इसको लेफ्ट के ऊपर लाना चाह रहे हैं, बिल्कुल लेफ्ट के ऊपर, तो आप इसको यहाँ से लेफ्ट के ऊपर भी ला सकते हैं, ठीक है। इसी तरह पीछे जो ऑप्शन हमने पढ़े थे उनको देखते हुए ये देखिए मैं इसको सेंट्रलाइज कर लिया है, ठीक है, यहाँ से मैं इसको कर लिया, ठीक है, चेंज कर लिया, जिस तरह आपका दिल चाहे आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह आगे हम देख लेते हैं, ये जो है ये बेसिकली जो आपका आपने इसके अंदर जो भी कुछ डाटा राइट किया हुआ है, अगर आप उसको थोड़ा सा मूव करना चाह रहे हैं राइट के ऊपर या लेफ्ट के ऊपर, ये दोनों ऑप्शन उस वक्त के लिए हैं। जैसे कि मैं इसको क्लिक करता हूँ यहाँ पे, तो ये देखिए थोड़ा सा राइट पे हो गया है, ठीक है। ये और करूँगा तो मैं और थोड़ा सा हो जाएगा। मज़ीद क्लियरिटी के लिए हम इस कॉलम्स को सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, और इसको थोड़ा सा इसका इन कॉलम्स का साइज इंक्रीज करके आपको चेक करवा देते हैं, ठीक है। तो दोबारा से सिलेक्ट करते हैं, तो ये देखिए ये स्लोली स्लोली मूव हो रहा है राइट की तरफ, ठीक है। इसी तरह जो दूसरा ऑप्शन था वो लेफ्ट के ऊपर करने के लिए था, ठीक है। तो इसके बाद ये ऊपर है, ये बेसिकली जो ओरिएंटेशन है, ये जो आपका टेक्स्ट आपने इसके अंदर सॉरी टेक्स्ट आपने जो इसके अंदर लिखा हुआ है, उसको उसकी जो ओरिएंटेशन है उसको चेंज करने के लिए इसको आप जो है यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये मैंने सेलेक्ट ऑलरेडी किया हुआ है, तो हम इसकी ओरिएंटेशन को चेंज करके देख लेते हैं। इसको सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये आप इसको वर्टिकली ये बेसिकली चेंज हो गया, ठीक है। अगर मैं इसका थोड़ा सा इसको आपको साइज को अगर करके दिखाऊँ, तो ये आपको थोड़ा सा नज़र आएगा, डिफरेंट इसके अंदर चीज़ें नज़र आएंगी। या हम दूसरे किसी और ऑप्शन को देख लेते हैं, यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया मैंने, तो ये आपको एंगल इसका आप अंदर आएगा, ये मैं इसको चेंज किया, ठीक है। तो ये आपको आपके सामने इसका एंगल जो है एक डिफरेंट तरह से शो हो रहा है, ठीक है। इसी तरह दूसरा हम देख लेते हैं, ठीक है, क्लॉकवाइज इसको रोटेट करने के लिए, ठीक है, ये रोटेट करता जाएगा, ठीक है। इसको दोबारा मैं अगर सेलेक्ट करूँगा, तो ये वापस अपनी एक नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आगे वर्टिकली अगर आप इसको शो करवाना चाह रहे हैं या रोटेट अप टेक्स्ट करना चाह रहे हैं, तो ये आप इनमें से सिलेक्ट करके इसको कर सकते हैं, जैसे कि ये आपके सामने चेंज हो गया, ठीक है। और इसके बाद अगेन मैं इसको रोटेट कर लेता हूँ, ठीक है, फिर आगे रोटेट डाउन टेक्स्ट, ठीक है। और इसके बाद आगे है फॉर्मेट अलाइनमेंट, ये बेसिकली इसकी सेटिंग आ गई है, अगर जो कि आप अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं। परमानेंट अगर आप इस शीट के ऊपर करना चाह रहे हैं, तो आप अपनी मर्जी से यहाँ अपनी एक सेटिंग रख के जो जितनी भी आप इसके ऊपर वर्किंग करेंगे, तो वो उसके अकॉर्डिंगली होगी। तो मैं इसको ज़ीरो करना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट करूँगा, वापस इसको नॉर्मल लाने के लिए यहाँ पे ज़ीरो पे ले आऊँगा, ठीक है। तो ये जो है मेरा जो भी मैंने टेक्स्ट लिखा था वो एक नॉर्मल अपनी पोजीशन में आ गया है, ठीक है। तो उसके बाद ये जो है ये बेसिकली एक हमारा जो टेक्स्ट है उसको रैप करने के लिए, लाइक उसको अलाइन करने के लिए है। तो इसको हम देख लेते हैं। तो ये जो हमारा है ये टेक्स्ट को रैप करने के लिए हम कुछ भी यहाँ पे लिखते हैं, कोई एक थोड़ी सी लॉन्ग जो है वो लिख लेते हैं यहाँ पे डाटा, जैसे कि यहाँ पे लिखता हूँ मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट
ये एक मैंने यहाँ पे आपके सामने एक थोड़ा सा डाटा एक सेल के अंदर एंटर किया है। तो अब ये आप देख रहे होंगे कि ये इस सेल से इंक्रीज होके आगे दो सेल्स के अंदर भी चला गया है। ठीक है। तो मैं अभी इसको चाह रहा हूँ कि ये इसी सेल के अंदर रहे, लेकिन ये मुझे अलाइन एक नज़र आए। ठीक है। तो मैं इसको सेलेक्ट करूंगा यहाँ से। ठीक है। इसको रैप के ऊपर क्लिक कर दूंगा। ठीक है। तो ये देखें कि ये मेरा जो ये इसने इसको इंक्रीज कर दिया, रो को भी, और जो हमारा मेरा था डाटा उसके अंदर, उसको एक अलाइन करके तरतीब के साथ लिख दिया उसने। ठीक है। मैं वापस से इसको सेलेक्ट करूंगा तो ये नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह से आगे है ये मर्ज का ऑप्शन। ठीक है। तो मर्ज बेसिकली दो सेल्स को आपस में मर्ज करने के लिए ये आप मर्ज कर सकते हैं, या एक से ज़्यादा सेल्स को भी कर सकते हैं, ये उसके लिए ये ऑप्शन यूज होता है। ठीक है। तो हम इसी को देख लेते हैं। मैं चाह रहा हूँ कि इस डाटे को मर्ज करना, जैसे कि मैं इस ड्रॉप डाउन मेन्यू में जाता हूँ। तो जैसे कि ये आपके सामने मर्ज एंड सेंटर लिखा हुआ है, यानी कि ये मैं अगर इस डाटे को सेलेक्ट करता हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि ये इस इतने जो ये सेल्स हैं ये आपस में मर्ज हो जाएं और ये डाटा आपस में सेंटर भी हो जाए। ठीक है। सेल के अंदर तो मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट करूंगा, तो ये देखें इसने मर्ज कर दिया और इसको सेंट्रलाइज भी कर दिया। ठीक है। तो इसके बाद अगर मैंने इसको अनमर्ज करना है तो उसका भी ऑप्शन यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे बेसिकली ये मैं इसको सेलेक्ट करूंगा तो ये अनमर्ज हो गया। ठीक है। इसी तरह इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है इसमें मर्ज अक्रॉस। ये बेसिकली इसलिए है कि अगर आपने यहाँ पे आपका डाटा एक पड़ा हुआ है और वही डाटा आपका यहाँ नेक्स्ट शीट के अंदर भी पड़ा हुआ है, आप चाह रहे हैं कि वो उसके सेल्स जो हैं वो यहाँ पे भी मर्ज हो जाएं और उस शीट के अंदर भी मर्ज हो जाएं, तो आप इस डाटे को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद आप कंट्रोल दबाएंगे और दबाने के बाद आप उन शीट्स को सिलेक्ट कर लेंगे जिस जिस शीट में आप उस डाटा को मर्ज करना चाह रहे हैं। तो उसको सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से मर्ज अक्रॉस के ऊपर जो है क्लिक कर देंगे। ठीक है। तो वो उन शीट्स के अंदर भी वो डाटा वहाँ पे मर्ज हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन जो है यहाँ पे वो भी मर्ज सेल का ही है। ये बेसिकली यहाँ इसको मैं सेलेक्ट करूँगा तो ये जो है डाटा ये भी मर्ज हो जाएगा यहाँ पे इसको सेलेक्ट करने से। ठीक है। ये आपके सामने मर्ज हो गया। ठीक है। उसके बाद इसको अनमर्ज कर दिया मैंने। ठीक है। तो ये बेसिकली यहाँ पे इस पर्पज़ के लिए यहाँ पे यूज़ हो रहा है। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। हम फर्स्ट तीन जो ग्रुप्स थे हमने उसके बारे में पढ़ा है। ठीक है। बाकी जो रिमेनिंग है जैसे कि नंबर रह गया, स्टाइल, सेल्स, एडिटिंग, एनालिसिस, सेंसिटिविटी, तो इनको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह सीखेंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आप इसकी प्रैक्टिस करें। ठीक है। और इसको यूज़ करके देखें। बाकी इंशाल्लाह हम आगे वीडियोस में ज़रूर सीखेंगे। और पिछली वीडियो में जो कि फाइल टैब के बारे में थी उसका मैं लिंक जो है वो इस वीडियो में डाल दूंगा। ठीक है। तो वो आप उसको वहाँ से देख लीजिएगा और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।